हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या होती है? आपको मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा। स्टार्टअप मतलब जब भी कोई चीज स्टार्ट हो रही है तब वो स्क्रिप्ट चल रही है। ठीक। स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, या अकेली एक कमांड भी हो सकती है। वो तब चलती है जब भी हमारा जो वीएम है, जो हमारा इंस्टेंस है, वो बूट करता है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने एक वीएम क्रिएट किया था और उसके बाद उस पे एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था। तो उसमें हमने क्या किया, पहले वीएम बनाया, उसके बाद एनजिनिक्स इंस्टॉल किया। लेकिन हम वही जो भी कोड था, जो शेल स्क्रिप्ट का कोड था, वही कोड अगर हम एज अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दें तो क्या होगा, जब इंस्टेंस बनेगा तब वो ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा हमें। ठीक है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, कंप्यूट इंजन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रनिंग स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स ऑन लाइनक्स वीएम्स एंड विंडोज वीएम्स। मतलब स्टार्टअप स्क्रिप्ट दोनों के लिए आता है, लाइनक्स के लिए भी और विंडोज के लिए भी। ठीक, दोनों सपोर्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट नोट, द स्टार्टअप स्क्रिप्ट रन्स ऑन एवरी बूट। मतलब जितनी बार आपका इंस्टेंस बूट होगा उतनी बार स्टार्टअप स्क्रिप्ट रन होगी। ओके। द स्टार्टअप स्क्रिप्ट हैज डिफॉल्ट रूट प्रिविलेजेस। इसके पास ऑटोमेटिकली रूट प्रिविलेजेस होती हैं। मतलब ये कि आपको याद होगा कि मैं सूडो लगा के कमांड रन कर रहा था। सूडो लगा के क्यों? क्योंकि जब आप कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जिसके लिए रूट परमिशन चाहिए, तो वहां पे हमें सूडो यूज करना पड़ता है। बट स्टार्टअप स्क्रिप्ट के पास बाय डिफॉल्ट रूट प्रिविलेजेस होती हैं, इसलिए वो आप सूडो लगाएं या ना लगाएं वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक। तो समझ में आया स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या है? स्टार्टअप स्क्रिप्ट कोई भी सेट ऑफ कमांड या अकेली एक कमांड हो सकती है। वो हम किसी भी इंस्टेंस को देते हैं जब हम इंस्टेंस बना रहे हैं। मान लीजिए मुझे nginx इंस्टॉल करना है और वो मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में दे दिए कमांड। तो जब इंस्टेंस रेडी होगा तो मेरे को nginx इंस्टॉल्ड मिलेगा। आपको एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूँ। मान लीजिए एक सर्वर है, मेरे पास विंडोज़ का सर्वर है और मैं चाहता हूँ कि उसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के जो भी कमांड्स हैं वो मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में दे दिए। ठीक है, तो जब हमारा इंस्टेंस रेडी होगा तो उसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड मिलेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम राइट साइड में देते हैं, वी कैन कन्फिगर स्टार्टअप स्क्रिप्ट एट बोथ वीएम लेवल एंड प्रोजेक्ट लेवल। क्या मतलब, हम वीएम लेवल पे मतलब हर एक इंस्टेंस के लिए अलग स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे सकते हैं, या प्रोजेक्ट लेवल पे दे सकते हैं। प्रोजेक्ट लेवल पे देंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने इंस्टेंस बनेंगे सब पे वही स्टार्टअप स्क्रिप्ट चलेगी। ठीक है, और वीएम लेवल पे देते हैं, इंस्टेंस लेवल पे देते हैं तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए होगी। क्लियर? नोट, वीएम लेवल स्टार्टअप स्क्रिप्ट विल ओवरराइड द प्रोजेक्ट लेवल स्टार्टअप स्क्रिप्ट। क्या मतलब, मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट लेवल पे भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दी और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, वीएम बना रहा हूँ और उसमें मैंने एक अलग स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दी, तो कौन सी वाली चलेगी? जो इंस्टेंस लेवल पे दी है वो चलेगी। मतलब ये जो इंस्टेंस लेवल पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट है उसकी प्रेफरेंस प्रोजेक्ट लेवल स्टार्टअप स्क्रिप्ट से ज़्यादा है। तो अगर मैं दोनों जगह देता हूँ तो इंस्टेंस लेवल पे जो मैंने दी है वो चलेगी और प्रोजेक्ट लेवल वाली नहीं चलेगी उस स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए। ठीक है, मैंने अगर सारे इंस्टेंस पे दे दी अलग अलग स्क्रिप्ट तो सब पे अलग अलग चलेगी, प्रोजेक्ट वाली नहीं मानी जाएगी या उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, फॉर लाइनक्स लेवल स्टार्टअप स्क्रिप्ट वी कैन यूज बोथ बैश और नॉन बैश फाइल। मतलब बैश फाइल और नॉन बैश फाइल दोनों यूज कर सकते हैं। To use a non-bash file, designate the interpreter by adding a hash and this exclamation mark to the top of file। मतलब अगर नॉन बैश फाइल आप यूज कर रहे हैं तो आप टॉप में हैश एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क आप दे देंगे,
तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये नॉन बैश फाइल है, और जो बैश फाइल होती है वहाँ तो शीबैंग देते ही हैं। ओके, आप देख सकते हैं एग्जांपल में, टू यूज अ पाइथन 3 स्टार्टअप स्क्रिप्ट हैश एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क देन यूजर बिन पाइथन 3। ये मैंने गूगल के डॉक्यूमेंटेशन से ही लिया है। अब when we specify a startup script, compute engine does the following। जब भी हम एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट देते हैं तो कंप्यूट इंजन क्या करता है, कॉपीज द स्टार्टअप स्क्रिप्ट टू द वीएम। जो भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट मैंने दी है वो वीएम में कॉपी कर देगा। सेट्स रन परमिशन ऑन द स्टार्टअप स्क्रिप्ट, स्टार्टअप स्क्रिप्ट को रन परमिशन दे देता है। याद होगा आपको परमिशंस कैसे देते हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट 4 2 1। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो लाइनक्स में आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है लाइनक्स की, उसमें जाके आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, रन द स्टार्टअप स्क्रिप्ट एज द रूट यूजर व्हेन द वीएम बूट्स। तो पहले क्या किया, जो आपने स्टार्टअप स्क्रिप्ट दी वो वीएम में कॉपी कर दी, फिर उसको रन परमिशन दे दिया। थर्ड क्या किया, उसको रन कर रहा है जब आपका वीएम बूट करता है। ओके, फिर वी कैन यूज मल्टीपल स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स, हम मल्टीपल स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टार्टअप स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस किसका रहेगा, पहले कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस स्टार्टअप स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड डायरेक्टली और लोकली, मतलब डायरेक्टली जो प्रोवाइड की गई है। डायरेक्टली कौन प्रोवाइड की गई है, जो इंस्टेंस के अंदर हम एडवांस ऑप्शन में जाके दे रहे हैं। ओके, दूसरी डायरेक्टली कैसे देते हैं, जब हम मेटा डेटा के अंदर जाके देते हैं, वो हम देखेंगे आगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और लोकली, लोकली भी हम दे सकते हैं। लोकली कैसे देते हैं, हम जी क्लाउड, जी क्लाउड की मदद से देते हैं। ओके, सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट स्टोर्ड इन क्लाउड स्टोरेज, जो हम अगर अपनी स्क्रिप्ट हम क्लाउड स्टोरेज के अंदर सेव कर दें और मेटा डेटा के अंदर जाके की वैल्यू पेयर में, की में अगर हम यूआरएल देते हैं, स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल, तो उसका प्रेफरेंस सेकेंडरी होगा। ठीक है, पहले किसका प्रेफरेंस होगा, जो हम डायरेक्टली दे रहे हैं, मतलब जो हम स्क्रिप्ट कहीं और सेव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम वहां पे पेस्ट कर दे रहे हैं, या हम जी क्लाउड की मदद से लोकली दे रहे हैं। सेकंड प्रेफरेंस किसका होगा, अगर हम उसको कहीं सेव कर रहे हैं, कहाँ सेव कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज में। अब वेज टू स्पेसिफाई स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ठीक है, कैसे कैसे, जो हमने पीछे देखा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में कि पहला प्रेफरेंस किसका, सेकंड प्रेफरेंस किसका, अब हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, डायरेक्टली देने का, प्रोवाइडिंग स्टार्टअप स्क्रिप्ट डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे देते हैं, जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एडवांस्ड का एक ऑप्शन आता है, एडवांस्ड के अंदर आप ऑटोमेशन का एक बॉक्स देखेंगे। ओके, उसमें आप इसको कॉपी कर दीजिए। अभी हम इसका कंसोल पे चल के प्रैक्टिकली डेमो करेंगे। ओके, तो वहां पे आप कॉपी कर दीजिए, तो जब इंस्टेंस बूट होगा तो वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी और आपने जो भी वहां पे कमांड्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दूसरा क्या है, आप मेटा डेटा के अंदर जाके, मेटा डेटा के अंदर हम वो देखेंगे मेटा डेटा आपको कहाँ मिलेगा। मेटा डेटा के अंदर जाके की और वैल्यू दे दीजिए। की में क्या होगा, की हमेशा क्या रहेगी, स्टार्टअप स्क्रिप्ट, स्टार्टअप हाइफन स्क्रिप्ट, और वैल्यू में क्या होगा, जो भी आपकी स्टार्टअप स्क्रिप्ट है उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, प्रोवाइड अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में मैं स्क्रिप्ट सेव कर दूं। इसी की बात हो रही थी कि इसका प्रेफरेंस दूसरा रहेगा और पहले और तीसरे का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। सेकंड, प्रोवाइड अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज फॉर दिस अपडेट द मेटा डेटा सेक्शन। तो इसके में हमें क्या करना पड़ेगा, मेटा डेटा में जाके स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, की क्या है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट, सिर्फ स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल। क्योंकि क्लाउड स्टोरेज में जब आप कुछ सेव करते हैं तो उसका एक यूआरएल जनरेट होता है, तो जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे वैल्यू में देना होगा। ठीक है, पहले पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी किया कहीं से और वहां पे पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आप क्लाउड स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, और क्लाउड स्टोरेज में जब आप सेव कर रहे हैं तो उसका एक यूआरएल जनरेट हो रहा है, वो यूआरएल आप यहाँ पे वैल्यू में दे रहे हैं, और की में क्या है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल। ओके, थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट फ्रॉम अ लोकल फाइल यूजिंग जी क्लाउड। यहाँ पे लोकली आपके पास स्क्रिप्ट है और जी क्लाउड का यूज करके आप फाइल यहाँ पे
दे रहे हैं स्टार्टअप स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम कंसोल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हम रख देते हैं इंस्टेंस स्टार्टअप, इतना ही कर देते हैं, पूरे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये रीजन को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ सेकंड के लिए हम बनाएंगे। ये हमारा E2 प्री सिलेक्टेड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप मशीन टाइप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल है, मीडियम, माइक्रो, मैक्रो कर देते हैं। और अब चलते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में हमको HTTP ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अपाचे इंस्टॉल करने वाला हूँ। अपाचे क्या होता है, हमारा एक वेब सर्वर होता है। आपको याद होगा जब हमने VM क्रिएट किया था और उसके अंदर जो हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया था तो कौन सा था, Nginx। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अपाचे। ठीक है, हम चाहे तो वही स्क्रिप्ट भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। Nginx तो हम कर ही चुके हैं, इस बार अपाचे करते हैं। एडवांस्ड में जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे आके मुझे स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ। हमारी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी सूडो नहीं लगा हुआ है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट के पास रूट परमिशन होती है। ओके, तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लग के मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा इंस्टेंस रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपाचे इंस्टॉल किया है। ओके, और स्टार्टअप स्क्रिप्ट में देखते हैं एक बार क्या हमने किया है। स्टार्टअप स्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक करेंगे और ये देखिए वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। इससे आपको क्या समझ में आया, हमने जो सर्वर था वो अलग से इंस्टॉल नहीं किया, वो मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाल दिया। ठीक है, तो जब स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाल दिया तो जब वो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था तो साथ ही साथ में हमारा अपाचे वेब सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ भी हम चाहते हैं कि जब हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा इंस्टेंस है, वो जब रेडी हो तो अगर हम कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको अलग से इंस्टॉल ना करना पड़े। जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं साथ ही साथ में इंस्टॉल होकर आपको मिले, तब हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक तरीका देख लिया। ओके, इसको मैं कट करता हूं और इसको डिलीट करता हूं। अब हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट लेवल पे। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल पे अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके हैं, एक इंस्टेंस लेवल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे। जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इंस्टेंस बनेंगे सबके अंदर सेम स्टार्टअप स्क्रिप्ट काम करेगी और सेम जो भी हमने वहां पे दिया है, जैसे हम यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल कर रहे हैं तो जितने भी इंस्टेंस बनेंगे सबके अंदर अपाचे इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो जब तक ये डिलीट हो रहा है हम चलते हैं मेटा डेटा में। मेटा डेटा कहाँ मिलेगा, में लेफ्ट हैंड साइड आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये रहा मेटा डेटा, इसको क्लिक किया मैंने। इसमें एडिट में जाएंगे, एडिट में ऐड आइटम की में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टअप स्क्रिप्ट। ठीक है, और वैल्यू में जो स्क्रिप्ट हमने वहां पे कॉपी की थी सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी कर देनी है और सेव। तो हमारा मेटा डेटा सेव हो चुका है। वापस चलते हैं VM इंस्टेंसेस के पास। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंस्टेंस प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल। ओके, ये सारा कुछ हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, और इसको मैं फिर से E2 माइक्रो कर देता हूँ। दूसरा नेटवर्किंग में जाके
HTTP को अलाउ कर देते हैं। ओके, और हमको कुछ नहीं करना है, हमें एडवांस्ड में जाके जो हमने पिछली बार किया था ऑटोमेशन, कहाँ गया ये ऑटोमेशन, यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट नहीं डालनी है क्योंकि हमने मेटा डेटा में डाल दी है। अब हम क्रिएट करते हैं, वेट करते हैं इसका अप होने का। तो हमारा इंस्टेंस रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक करते हैं और ये देखिए वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। हमने पहले इंस्टेंस लेवल पे किया था, एडवांस्ड के अंदर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोजेक्ट लेवल पे किया है, मेटा डेटा के अंदर हमने जाके सेव किया है। तो आपने दो तरीके देख लिए, तीसरा तरीका यूआरएल से देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक क्लाउड स्टोरेज में बकेट बनाएंगे, बकेट के अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड करेंगे और उसका यूआरएल हम यहाँ पे मेटा डेटा में देंगे और फिर भी ये यही काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, पहले हम मेटा डेटा से डिलीट कर देते हैं, मेटा डेटा और एडिट, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको सेव कर दिया। अब मैं क्लाउड स्टोरेज ओपन कर लेता हूँ, क्लाउड स्टोरेज, ये हमारा क्लाउड स्टोरेज खुल गया। इसके अंदर हम एक बकेट बनाएंगे। अभी देखिए क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, मैं आपको भी बेसिकली इतना बता देता हूँ। क्लाउड स्टोरेज यूज होता है फाइल्स को सेव करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम एक बकेट बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर फाइल्स सेव होती हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना, एक बकेट बनाएंगे हम, ठीक है, और बकेट के अंदर हम फाइल्स सेव करते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ, प्रैक्टिस स्टार्टअप 8765। मैंने इसलिए इसको दिया है ऐसा नाम क्योंकि देखिए ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, दुनिया में जो भी आप बकेट का नाम दे रहे हैं दुनिया में मैचिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको एक यूनिक नाम देना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे वेयर टू स्टोर योर डेटा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल रीजन। देखिए मल्टी रीजन है बाय डिफॉल्ट, बट मैं रीजनल करता हूँ, ओके। और यहाँ पे हमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट, कंफर्म, विद इन सेकेंड्स हमारी बकेट बन जाएगी। बकेट हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, अपलोड फाइल्स, और इसके अंदर मैं स्टार्टअप स्क्रिप्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक। विद इन सेकेंड ये अपलोड हो जाएगी। देखिए वन फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, ओके। अब हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। यूआरएल कैसे मिलेगा, कॉपी ऑथेंटिकेटेड यूआरएल, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ऑथेंटिकेटेड यूआरएल कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब चलते हैं वापस, हम मेटा डेटा में आ चुके हैं। फिर से यहाँ पे हम एडिट करेंगे, यहाँ पे की क्या होगा, स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल। अब वैल्यू में क्या होगा, जो यूआरएल हमने फाइल का कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसको सेव कर दिया, हमारा मेटा डेटा की वैल्यू पेयर सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस कंप्यूट इंजन में और वीएम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। वीएम इंस्टेंस पे आ गए, यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस, अब मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस E2 माइक्रो सेव कर लेता हूँ और नेटवर्किंग में वापस हम HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देंगे और क्रिएट। तो अब आप देख सकते हैं हमारा इंस्टेंस रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्सटर्नल आईपी पे,
और अब आप ये देखिए, यहां से भी वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या होती है और किस काम आती है। ठीक है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट को 3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ? पहला, इंस्टेंस लेवल पे। ठीक है? तो वो उसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए काम करेगी। दूसरा, आप मेटा डेटा में जाके, मेटा डेटा में जब जाके आप करेंगे तो वो प्रोजेक्ट लेवल पे काम करेगी। मेटा डेटा में भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप स्टार्टअप स्क्रिप्ट की देंगे, वहाँ पे आप जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर आप पूरी-पूरी स्क्रिप्ट ही कॉपी कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है? और फिर जब आप इंस्टेंस बनाएँगे तो वो वहाँ से पिक कर लेगा। ठीक? दूसरा तरीका मेटा डेटा में क्या है, आप बकेट में जाइए क्लाउड स्टोरेज के अंदर और वहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड करिए और फाइल का जो यूआरएल है वो यहाँ के मेटा डेटा में सेव करिए। क्या क्या होगी वहाँ पे, स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल और वैल्यू में आप यूआरएल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें आज देखी, समझी और पढ़ी। होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी और बहुत इजी भी लगा होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज आप भी प्रैक्टिस करिए और ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, हर चीज याद रखिए, इसको डिलीट जरूर करिए। ठीक है, यहां मैंने इसको डिलीट कर दिया और मेटा डेटा में जाएंगे हम, मेटा डेटा में एडिट करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, और क्लाउड स्टोरेज में जाके क्लाउड स्टोरेज में जाके आप बकेट को भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यहां पे आते हैं व्यू बकेट्स लिस्ट और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे इसकी कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी। तो ये हमेशा याद रखिए, जो भी रिसोर्स बनाइए उसको डिलीट करते चलिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी और आप साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।